हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब तक संधि की क्लास में हमने स्वर संधि के 4 पार्ट को पढ़ लिया है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। आज हम स्वर संधि के अंतिम पार्ट यानी कि अयादि संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले इसका नियम समझते हैं, जिससे कि हमें कोई भी दिक्कत या कोई भी प्रॉब्लम न हो। जब ए, ओ, औ के साथ कोई अन्य स्वर आए तो वे क्रमशः अय, आय, औ, आव हो जाते हैं। इसी को हमने यहाँ पे सिस्टमैटिक ढंग से लिखा है। ए के साथ कोई भी अन्य स्वर आए, अन्य स्वर का मतलब ए नहीं आना चाहिए, ए को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए तो क्या हो जाएगा? अय। ए के साथ अगर कोई अन्य स्वर आए तो वो आय बना लेता है, आय। ओ के साथ कोई भी अन्य स्वर आए तो अव बन जाता है। औ के साथ अगर कोई अन्य स्वर आता है तो आव बन जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये छोटा है। इन दोनों में अगर देखेंगे तो छोटा तो यही है, छोटी मात्रा का। छोटी मात्रा का अगर जुड़ेगा किसी अन्य के साथ तो छोटी मात्रा यानी कि अय बनेगा, और बड़ी मात्रा का जुड़ेगा तो आय बन जाएगा। ऐसे ही ओ छोटी मात्रा है, उसके साथ अगर कोई स्वर जुड़ेगा तो अव बना लेगा, अव। और औ के साथ अगर कोई स्वर जुड़ेगा तो वो आव बना लेगा। तो आइए इसके उदाहरण को हम समझते हैं, जिससे कि और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो आइए सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं। ने धन अन, ने धन अन। ए की मात्रा है, उसके साथ अ जुड़ा है तो क्या हो जाएगा? अय। तो हो जाएगा नय। ये दोनों मिलके अय बन जाएंगे तो नय, और ये लास्ट में न, नयन। से धन अन, से धन अन। स में ए की मात्रा है, ए की मात्रा में जब अ जुड़ेगा तो अय बना लेगा, तो स में अय जोड़ दो, सय, सयन। अब देखते हैं ए की मात्रा वाला। तो जैसे गए धन अक। हमारा नियम यह है कि ए की मात्रा में अगर कोई स्वर जुड़ेगा तो आय बना लेगा। तो ए की मात्रा में अ जुड़ा है तो आय बना लेगा, तो ग तो रहेगा। ए की मात्रा में अ जुड़ेगा तो आय, तो यानी कि ये गाय, गायक। न धन इका, न धन इका। ए की मात्रा में ई जुड़ेगा, आय हो जाएगा। कोई भी स्वर जुड़े आय होगा। तो न में आय जुड़ेगा तो नाय, नाय। अब ई है, ई की मात्रा भी तो आएगी तो ये हो जाएगा नायिका, नायिका। ध्यान दीजिए कि ए की मात्रा में कोई स्वर जुड़ेगा तो आय बना लेगा, लेकिन उसका जो मात्रा है, ई की मात्रा है, वो भी चढ़ेगी। पो धन अन, पो धन अन। ओ की मात्रा में कोई स्वर जुड़ेगा तो अव बना लेगा, तो अव। प तो है ही पहले से, ओ की मात्रा में अ जुड़ेगा तो अव, तो पव। और न, पवन। पो धन अन बराबर पवन। ऐसे ही भो धन अन। ओ की मात्रा है, पहले तो भ है, वैसे ही रहेगा। ओ की मात्रा में अ जुड़ेगा तो अव, भ में अव जुड़ेगा तो भव, और ये न। अगर किसी के मन में ये लगे कि भ में अव जब जुड़ेगा तो ये तो दीर्घ हो जाना चाहिए, भा हो जाना चाहिए, तो ध्यान दीजिए कि ये जो अलग होता है वो अपने लघु रूप में अलग होता है, तो ये ऐसे अलग होगा, और उसमें अव जुड़ जाएगा तो भ में अव जुड़ेगा। ये लघु है, लघु में ये जुड़ेगा तब तो पूरा हो जाएगा, तो भव। ऐसे होता है, ये भा नहीं होगा, भव सही है। और कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। पो धन इत्र, पो धन इत्र। तो ओ की मात्रा में कोई अगर स्वर जुड़ेगा तो अव हो जाएगा, तो पो धन इत्र। प तो अलग रहेगा, उसमें ये जुड़ेगा तो अव, पव। और छोटी ई की मात्रा है तो ये इस पे चढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा पवित्र। पो धन इत्र बराबर पवित्र। अब आइए हमारा बचा है लास्ट वाला, अव वाला।
तो नौ धन इक, नौ धन इक, न है ये पहले से ही रहेगा, यहाँ पे जो न है वो तो ऐसे ही रहेगा। औ की मात्रा में ई जब लगेगा, औ की मात्रा में ई लगेगा तो आव, तो न में आव जोड़ेंगे तो नाव। अब उसमें छोटी की मात्रा इस पे चढ़ जाएगी तो नाविक, नौ धन इक बराबर नाविक। पौ धन अन, पौ धन अन, प इसमें अलग निकलेगा, औ में अ जुड़ेगा तो आव, प में आव जुड़ेगा तो पाव, और ये न पावन। भव धन उक, भव धन उक, भ तो अलग रहेगा, औ में उ जुड़ेगा तो आव, औ में कोई भी स्वर जुड़ेगा तो आव, तो भ में आव जब जुड़ेगा तो भाव, और छोटा उ का मात्रा इस पे चढ़ेगा, ये भावुक। भव धन उक बराबर भावुक। तो अयादि संधि अब पूरी तरह से खत्म होती है। तो हमने स्वर संधि के सभी पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अगर आपने इन सब नियम को ध्यान में रख लिया तो आपको संधि में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक, ये संधि का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।